अमृत में वचनों में कहा कि उपासक की उपासना तभी सफल मानी जाती है जब उसका देहाभिमान गलित हो। देह भाव ही अविद्या है और इस देह भाव का गलित होना ही अविद्या का नाश है, बंधन का नाश है, मोक्ष पदवी है, भगवत अनुराग मार्ग है। उपासक जानबूझकर इस देहाभिमान को पुष्ट करता रहता है, जबकि देहाभिमान को नष्ट करना ही उपासना का लक्ष्य है, यही बंधन कारक है। अभी आप श्रीमद् भागवत में सुनेंगे, श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि इतना बड़ा महाभागवत और ये असुर भाव को कैसे प्राप्त हो गया। इतना बड़ा कि सामने मृत्यु विराजमान है, फिर भी उसे भगवान की स्मृति है और विरह एकांक्षे, भगवान से विरह की आकांक्षा करते हैं कि मैं आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं, अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसे मैं आपकी बाट जाऊं, छोटा बछड़ा जैसे गाय के दूध की, ऐसे मैं आपके लिए, जैसे पतिव्रता पत्नी परदेश गए हुए पति के चिंतन में, ऐसे मैं आपका चिंतन। उस समय जब हाथ में वज्र उठाए हुए देवराज इंद्र प्रहार करना चाहते हैं, उस समय निर्भय होकर भगवान का स्मरण करते हैं। इतनी ऊंची स्थिति, तो इनको असुर भाव क्यों प्राप्त हुआ? एकमात्र अहंकार, अहंकार ने इनको असुर भाव की प्राप्ति करा दी। आप आगे आप प्रसंग सुनेंगे। और ये संकर्षण भगवान का साक्षात्कार किए हुए, दिव्य विमान प्राप्त किए हुए महापुरुष पदवी पर स्थित, फिर भी अहंकार। जितना सूक्ष्म बंधन है वो सब अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। अपने सेवक में जैसे कोई रोग हो जाए तो व्याकुलता पैदा हो जाती है, ऐसे ही अपने सेवक में अहंकार दिखाई दे तो भगवान को पीड़ा पहुंचती है। सेवक पर ममता अति भूरी, अपने सेवक पर विशाल प्यार होने के कारण वो प्रतिकूल व्यवहार शुरू कर देते हैं और उसके अहंकार का नाश करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। मिटिया मेट कर देते हैं अहंकार का। अपने को ये देखते रहना है कि अपनी वाणी से, अपने शरीर की चेष्टाओं से, अपने विचारों से कहीं अहंकार न झलकने लगे। तपस्या का, भजन का, विरक्ति का, पद का, किसी भी तरह का कोई अहंकार हमारा स्पर्श न कर पावे, यही हमारी प्रवीणता है साधना में। अत्यंत दैन्य भाव लेकर के सीधाम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करके हम दिव्य पदवी को प्राप्त होते हैं। वृंदावन इह विधि बसै तजिकै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही जानता है वृंदावन की दिव्य लीला को, या वही जान सकता है वृंदावन की दिव्य लीला को, जो अभिमान छोड़कर सब प्रकार से अपने को दैन्यहीन समझता है। व्यवहार में भी शिष्य के दोष दर्शन करके डांटने का अधिकार गुरु को है, पुत्र के दोष दर्शन करके पिता माता का अधिकार है, मित्र के दोष दर्शन करके निंदा न करके सीधे मित्र से बात करना, ये मित्रता का है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, अन्यथा बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं अपराध बुद्धि बढ़ती चली जाएगी और अहंकार पुष्ट हो जाएगा। जाना है यहां से, आज नहीं तो कल जाना है यहां से, किस बात का अहंकार? जो प्राप्त किया उसको भी खो दोगे यदि अहंकार करोगे, तो जो कुछ परमार्थ की स्मृति है वो भी नष्ट हो जाएगी। अहंकार से बचिए। वाणी से अहंकार झलकता है,
चेष्टाओं में अहंकार आता है और विचारों में अहंकार आता है। तीनों में हमको अहंकार रहित होना है। अहंकार रहित होने के लिए हमारे पास उपासना है, चरणामृत है, चरण रज है और गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा में चलने वाले को अहंकार का आवेश नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है मैं तो तिनके के समान हूं, मेरे ऊपर तो गुरु कृपा है, इसलिए है। वो अपने में कहीं अहंकार नहीं देखता।